रेलवे एएलपी 2026 लगातार आप इंतजार कर रहे थे। आखिर फॉर्म भरने का डेट आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया और कई सारे बदलाव इसमें देखने को मिला है और इस बदलाव को भी समझना है, क्योंकि फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सही तरीके से फॉर्म भर दिए, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं रही, तो एक चरण का एग्जाम आप ऐसे ही पास कर जाते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस कितना भी आपका बेहतर क्यों ना हो, अगर आप छोटी सी गलती भी इसमें ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि बाद में चल के बहुत पछताना पड़ता है, तो वहां फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए कहाँ कहाँ बदलाव, कहाँ कहाँ ध्यान देने वाली बात है, और फिर तैयारी तो लास्ट की बातें हैं। पहले इससे रिलेटेड हम लोग संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब जो सर्टिफिकेट होता है ये कब तक का ये होना चाहिए, इसके बारे में भी छात्रों को लगातार कंफ्यूजन होता है। ईबीसी सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का स्पेशल सर्टिफिकेट, जिसका 50,000 से कम का इनकम है, जो छात्र यहाँ पर पैसे बचाने के चक्कर में भर देते हैं, जनरली उनको घाटा ही घाटा होता है। हर छोटी छोटी बातों का इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसके बाद एक अलग से हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि बोर्ड सिलेक्शन किस आधार पे करना चाहिए, क्योंकि 11,127 पोस्ट इस बार है, जबकि पिछली बार आपको इससे कम वैकेंसी थी। चलिए हम देखते हैं बिना समय गंवाए हुए, और इसका डिटेल आपको बताते हैं। निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहिएगा, और प्लेटफॉर्म एक बार फिर आपको पुराने अंदाज में आने जा रही है, यानी कि रेलवे की मुहिम फिर से स्टार्ट होना है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, फिर आप मुख्य धारा में पाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं आगे की इस वीडियो में क्या क्या रहना है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार 9970 वैकेंसी थी पिछली बार, और इस बार आपकी ये वैकेंसी बढ़ करके 11,127 वैकेंसी हो गई है। इसलिए फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या भी इस बार आपकी बढ़ने वाली है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 15 मई से आपका फॉर्म भराया जाने लगा, और अंतिम तिथि इसका 14 जून 2026 है। अगर कुछ गलतियां आपसे हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में एक सप्ताह का समय उस गलती को सुधारने का भी दिया गया है रेलवे के द्वारा, 17 जून से 26 जून। ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि लगभग एग्जाम में आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स को देखिए, इस तरह की सुविधाएं जनरली नहीं मिलती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको खास करके विजन का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी कि आंख जो आपका होना चाहिए 6/6 होना चाहिए। सबसे बेहतर विजन आई का यहीं पर आपका खोजता है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि जिन भी छात्रों को एएलपी का फॉर्म भरना है, सबसे पहले आप एक विजन टेस्ट आप करा लीजिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कराएं या प्राइवेट डॉक्टर से कराएं। आप वहां जाकर देखिए कि 6/6 आपका आंख है या नहीं। अगर किसी तरह का छोटी मोटी परेशानी रह जाती है जिसके कारण आपका 6/9 विजन नहीं है, तो डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सर अगर हमारा सुधार हो सकता है तो आप डाइट से, फिर ग्लास लगा के, कई सारे माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से छोटी परेशानी को दूर करके तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन आपको अभी आप नहीं जांच करवाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लगातार तैयारी में मेहनत करते हैं, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, इसके बाद सीबीएटी हो गया, तीनों चरण में मेहनत करके फाइनल स्टेज में जब पहुंचते हैं, जिस समय आप मेडिकल आपका लिया जाता है, अचानक उस समय पता चलता है कि उस लायक आपका विजन ही नहीं है, तो पछताने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बच जाता है। इसलिए विजन टेस्ट आप पहले करा लें कि 6/6 आपका आई है कि नहीं है। इसके बाद आप देख लीजिए जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड हैं आपके 20, 21, 22, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी 4-5 बोर्ड में है। सिकंदराबाद 1420, रांची 1300, और मुंबई 1193, कोलकाता 841, भुवनेश्वर 801। अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे कि फॉर्म किस बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए फॉर्म भरने में, और इसका बेस क्या रहेगा,
उस वीडियो को आप देखना नहीं भूलेंगे, संभवतः कल या परसों हम उस वीडियो को बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट जो पहली बार रेलवे में फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट में अपना सारा इंफॉर्मेशन जो आपको मांगा जाता है वो देना होता है, वो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन इससे पहले आप रेलवे का अगर फॉर्म भर चुके हैं यानी ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो दोबारा फॉर्म भरने की, अकाउंट क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं है। उसी क्रिएट किए हुए अकाउंट से टोटल इंफॉर्मेशन ले करके आपको आगे का राह आसान कर दिया जाता है। तो आप समझ गए, ओल्ड स्टूडेंट को नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, नए छात्रों को ही अकाउंट क्रिएट करना है। और याद रखना है कि इसमें जो नए छात्र हैं उसमें वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका वैलिड होना ही चाहिए। इस बात का एकदम जरूर से जरूर ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव नंबर 1 यहाँ पर क्या हुआ है, आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन स्टेज में ही एक चीज दे दिया है आपका कि सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन। एक इस बार आपको पहले से भरना होगा या देना होगा या चिन्हित करना होगा कि सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन आपको देना होगा, जिसमें आपसे पूछा जाता है, जानकारी लिया जाता है कि आप सुन सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं कि नहीं, मेंटल फिटनेस आपका बेहतर है कि नहीं, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं हाइपरटेंशन तो आपको नहीं है। ये सर्टिफिकेट साइको में लेकर के आपको जाना होता है और इस बार हो सकता है कि इसका इंफॉर्मेशन आपसे पहले ले लिया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिला है। इसके बाद और बदलाव के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि विजन जिसके बारे में हमने चर्चा किया, 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, यानी A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज 18 से 30 साल आपका यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का ग्रेस दिया जाता है और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का ग्रेस दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यूआर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और ओबीसी कैंडिडेट को 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट को 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन चीजों को एकदम याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको पता है कि कौन छात्र फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले तो आईटीआई पास, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और एक्ट अप्रेंटिसशिप, ये चारों बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो आईटीआई पास जो छात्र हैं वो या तो फीटर से या इलेक्ट्रीशियन से, मिल राइट मैकेनिकल जो इसका स्पेशल ट्रेड है, एमआरएसी है, डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। तो ये सारे ट्रेड वाले छात्र अगर इन ट्रेड से आपने आईटीआई पास कर रखा है तो 1 साल और 2 साल दोनों ट्रेड इसमें है और ये सारे एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके बाद एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों को भी अलाउ किया गया है। इसके बाद डिप्लोमा में सिविल छोड़ करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी है तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से बीटेक में भी सिविल छोड़ करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल अन्य जो भी है वो सारे छात्र एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। फी का जहां तक सवाल है, यूआर ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपया लगता है, जिसमें कि बाद में 400 रुपया आपका वापस हो जाता है। लेकिन एससी एसटी, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सब कैंडिडेट को 250 रुपया लगता है, जो कि पूरा बाद में वापस कर दिया जाता है। इसके अलावे अगर हम देखें तो स्टेज कितने स्टेज में ये एग्जाम होना है, तो CBT 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, CBT 2, उसके बाद CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस बार यहीं पर बदलाव किया गया है कि पहले क्या होता था कि 70% आपका CBT 2 का मार्क्स, CBT 2 में भी ट्रेड छोड़ के, ट्रेड क्वालिफाइंग होता है, पार्ट ए जो इसका होता है उसका 70% और 30% होता था साइको का। लेकिन इस बार क्या किया है कि 50% वेटेज आपका कर दिया गया है CBT 2 के फर्स्ट पार्ट का और 50% वेटेज आपका साइको का कर दिया गया है CBAT का। तो यहां पर वेटेज को बढ़ाया गया है, इसलिए साइको बहुत महत्वपूर्ण अभी के समय में आपका हो गया है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होना है।
आगे अगर हम बढ़ें तो दूसरा बदलाव किया हुआ है। दूसरा बदलाव आप देख रहे हैं कि 60 मिनट में सीबीटी 1 में ही 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन आपको करना होगा। आप देख सकते हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 का होगा, और मैथ, रीजनिंग, साइंस का और जीए को यहाँ से हटा दिया है। क्या किया है? जीए को यहाँ से 10 मार्क्स का आपका जीए होता था, इसको हटा दिया है। सिर्फ मैथ, रीजनिंग, साइंस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे अभी ये क्लियर नहीं किया है इसमें, लेकिन इसी 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपको भी पता है कि 1/3 ये निगेटिव होता है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों 1/3 निगेटिव होता है, और सीबीटी 2 में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीबीएटी का साइको में 50% मार्क्स मेरिट में जुटेगा। सीबीटी 2 का पार्ट ए का 50% मार्क्स मेरिट में आपका जुटना है। इसके बाद अगर फोकस करने वाली बात है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, तो मैथ चूंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 में दोनों होता है, दोनों इसका खासा फोकस करना है। रीजनिंग दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, खासा फोकस करना है। साइंस और जनरल साइंस देख ही रहे हैं आप। इसके अलावा हम बात करें सर्टिफिकेट का, यहाँ मेजर आपको ध्यान देना है कि ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसको देना होता है। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट कब तक का होगा? तो जैसा कि आप देख रहे हैं एससी एसटी का जो आप सर्टिफिकेट बनाते हैं वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ओबीसी के केस में पहले तो होता था कि 3 साल के अंदर का होता था, लेकिन 1 साल तक का मान्य समझा जाता था। लेकिन इस बार यहाँ पर खासा बदलाव किया है। इस बार यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का जिस तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस का है उसी तरीके से ओबीसी का किया है कि 1 अप्रैल 2026 से लास्ट डेट जो होना है आपका, यानी 14 जून से पहले के बीच का बना होना चाहिए। आप इस चीज को देख लीजिए। ओबीसी वाले छात्र कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले तो करंट फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं, यानी कि अप्रैल 2026 के बाद का और 14 जून से पहले का, यानी 14 जून से इसका 14 जून लास्ट डेट है, तो इससे पहले का यानी इसके बीच का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी के केस में भी और ईडब्ल्यूएस के केस में भी दोनों इस बार बराबर हो गया है। और आईटीआई का जो आपका रिजल्ट होता है 14 जून से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप समझ गए हैं। अब एक बैच इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच। आप देख रहे हैं ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन अपना एक ऐप है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म, PLATFORM, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और 22 मई से ये बैच स्टार्ट होगा। मात्र 299 रुपया फी है, और इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आपको रहेगा, डाउट सेशन, कंप्लीट सिलेबस, सारा कुछ इसमें रहेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा मात्र 299 रुपये में। अगर आप चाहें तो इस बैच को क्रिएट कर दिया गया है, आप इस बैच को बाय कर सकते हैं और बाय करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपका रह गया होगा तो निश्चित रूप से आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि आपके कंफ्यूजन को लगातार हम दूर करते रहें और कोई परेशानी आपको ना हो, इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर जल्द ही रेगुलर बेसिस पर मैथ, रीजनिंग, साइंस का सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, एक सेशन आएगा जो लगभग हर रेलवे के एग्जाम के लिए उपयोगी होता है, इस एग्जाम के लिए भी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।